है स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका चैप्टर 2 विलियन चला है इंटर क्लास का केमिस्ट्री। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रासरण दाब प्रतिलोम प्रासरण। इसे हम उत्क्रम प्रासरण भी कहते हैं। ये कितने टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ सकता है, कितने टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। बट कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि कहीं भी इंपॉर्टेंस अगर हम आपको बताएं और वहां आप स्किप कर देते तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। अगर आपको लाइन टू पूरी चाहिए वीडियो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पूरी आपको लाइन से वहां चैप्टर वाइज मिल जाएगा, एक एक टॉपिक वहां क्लियर से आपको समझाया गया है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम आपको डायग्राम द्वारा भी समझाएंगे, जिससे आप लोग के माइंड में एकदम से फिक्स हो जाए। कोई चीज अगर चित्र द्वारा समझा जाए या घटना द्वारा याद किया जाए तो वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। उसको रटना नहीं कहते हैं, उसको समझना कहते हैं। तो यही हम हर वीडियो में आपको समझाते हैं रहते हैं कि आपको रटना नहीं है, आपको समझकर अपना याद करना है। एग्जाम टाइम में क्या होता है, जो रटे होते हैं स्टूडेंट वो रटा हुआ चीज वहां भूल जाता है, वही चीज उन्हें याद रहती है जो वो समझकर याद करते हैं। आइए देखते हैं कि प्रासरण दाब क्या है। अभी लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रासरण दाब और ये क्वेश्चन जो है कितने टाइप से एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ देखेंगे प्रासरण दाब क्या है। देखिए प्रासरण को रोकने के लिए विलयन पर, देखिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही प्रासरण दाब कहलाता है। तो इसे प्रासरण दाब कहते हैं। इससे पहले हमने आपको प्रासरण बताया था। जो स्टूडेंट ने प्रासरण नहीं देखा, इसके पिछली जितनी भी हमारे टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए प्रासरण दाब को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रासरण समझना होगा कि प्रासरण क्या है। हमने आपको बताया था कि तनु विलयन का स्वतः साम विलयन की ओर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। इसका 2 डिफिनेशन हमने प्रासरण का लिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वहां जाकर देख ले, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज का यहाँ टॉपिक्स है आपका प्रासरण दाब किसे कहते हैं। तो दाब से आपको पता ही चल गया, किसी चीज पर लगाया गया ही दाब हमारा दाब कहलाता है। तो यहाँ इसको हमको केमिस्ट्री की भाषा में आपको बताना है कि प्रासरण दाब क्या होता है। तो प्रासरण को रोकने के लिए, देखिए प्रासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही प्रासरण दाब कहलाता है। अब आपको यहाँ ये समझना है कि प्रासरण जो दाब होते हैं हमारा इसमें विलयन से क्या जाता है, विलायक, जो विलायक होता है विलायक से जाता है। हमारे जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अर्धपारगम झिल्ली को पार करते हुए अपनी क्रिया करते हुए जाते हैं। तो उसकी संख्या को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दाब लगाना पड़ता है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। तो आप लोगों ने समझा कि प्रासरण दाब क्या है। अब हमेशा जो विलायक के कण होते हैं वो विलयन की ओर चले जाते हैं और उसमें क्या पाया जाता है, एक अर्धपारगम झिल्ली पाया जाता है। हमने इससे पहले आपको बताया था कि प्रासरण कितने टाइप्स के होते हैं, एक बाह्य प्रासरण होता है, एक अंतः प्रासरण होता है, ये भी हमने आपको समझाया था। अब देखिए यहाँ है हमारा प्रासरण दाब। तो इसका डायग्राम यहाँ देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस पर दाब लगाकर इसके जो हमारे इसकी क्रिया हो रही है, इस साइड से जो हमारा विलयन में अणु आ रहे हैं उसकी संख्या को किस प्रकार से रोका जाए। यहाँ डायग्राम द्वारा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये जो आपका डायग्राम हमने आपको बनाया है, इसमें विलयन है, इधर विलायक है। आप इसके कणों को देख सकते हैं, इसमें है। तो जब और इस बीच में आपको दिख रहा होगा वो अर्धपारगम झिल्ली है। क्या है, अर्धपारगम झिल्ली है, जो कि इसमें से जब हमारे जब आते रहते हैं तो ये क्या होता है, रहता है बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसकी क्रिया को रोकने के लिए, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर आने की क्रिया को रोकने के लिए इस पर हम क्या लगा देते हैं, एक दाब लगा देते हैं। देखिए प्रेशर, ये क्या प्रेशर पंप है, तो इसको हम लगा देते हैं इसमें। तो क्या होता है, विलयन के जो कण होते हैं वो जब ये दब घट जाएगा, ये एकदम से यहाँ तक हम बंद कर देंगे तो अंदर कोई जगह ही नहीं बचेगा। तो क्या उसके अणु इस साइड में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो हमारा हो गया, हमने प्रासरण दाब लगा दिया, यहाँ इस पर दाब लगा दिया, जिससे इसके अणु घट गए और इस साइड के जो अणु थे अब नहीं जा सकते। जब कोई खाली स्थान रहता है तभी तो उसमें भरते जाएंगे। ऐसा समय आ जाता है कि इसमें भरना क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमने क्या लगा दिया, आप लोगों ने देखा कि अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के अणु विलयन की ओर जा रहे थे। अब इसको समझना है आपको कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है। तो अर्धपारगम झिल्ली उसे कहते हैं जिसमें से विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, मतलब विलायक के अणु विलयन में जा सकते हैं, बट
विलयन के अणु विलायक में नहीं आ सकते हैं। इसमें जो होता है वो सिर्फ केवल विलायक के अणु ही विलयन में जाएंगे, विलयन के अणु विलायक में नहीं जा पाएंगे अर्धपारगम झिल्ली से। तो इसका वही है कि इसमें केवल विलायक के अणु विलयन की ओर जाते हैं जिस झिल्ली में से, उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अब ये भी समझना है कि अर्धपारगम झिल्ली कितनी प्रकार की होती है। अर्धपारगम झिल्ली दो प्रकार की होती है, एक कृत्रिम होती है और एक हमारी नेचुरल होती है, मतलब आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। अगर देखें तो अंगूर हो गया, किशमिश की झिल्ली हो गई, बकरे का अमाशय हो गया, तो उसमें जो ऊपर की झिल्ली होती है तो उसे आप क्या कहेंगे, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका कृत्रिम, ये आपका नेचुरल हो गया। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल का जो आविष्कार किया वो वैज्ञानिक थे ट्राम्प। तो ट्राम्प ने 1864 में उन्होंने कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण किया। और जैसा उन्होंने किया तो उसका क्या नाम था, कॉपर फेरोसाइनाइड। इतना आप लोगों ने समझा कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है, कितने टाइप्स के होती हैं, आपको प्राप्त होगी जानकारी। यहाँ देखिए ये हम बताना नहीं चाहते थे, बट देखिए आ गया ये टॉपिक तो हम बता दिए कि आप लोग को क्लियर हो जाए। कोई अगर टॉपिक तुरंत आ जाए उसे क्लियर दिया जाए तो बच्चों को क्या होता है, ज्यादा समझ में आता है। इतना आप लोगों ने समझा कि अर्धपारगम झिल्ली। तो यहाँ मेन टॉपिक पे हम आते हैं परासर दाब। तो परासर दाब को आप लोगों ने समझ लिया कि परासर को रोकने के लिए विलयन पर ही लगाया जाता है, विलयन पर लगाया गया दाब आवश्यक अतिरिक्त दाब भी परासर दाब कहलाते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, परासरण को रोकने के लिए विलयन पर दाब लगाया जाता है, ना कि विलायक पर दाब लगाया जाता है। इतना आप लोग समझे। ये आप लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम आप लोग पूरा बना लेंगे जिससे आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। और आपको ऐसे ही डिफिनेशन लिखने के बाद में डायग्राम भी बनाना है। देखिए हर वीडियो में जो हमारा डिफिनेशन रहता है साथ में हम डायग्राम भी आपको बताते चलते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। फिर नेक्स्ट है यहाँ प्रतिलोम परासरण। अब प्रतिलोम परासरण को हम उत्क्रम परासरण कहते हैं। ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर बच्चों ने पढ़ा है प्रतिलोम परासरण और उत्क्रम परासरण नहीं पढ़ा है तो वो कहते हैं हमने तो पढ़ा प्रतिलोम परासरण, पर ये कौन सा परासरण जो उत्क्रम परासरण है। तो हम यहाँ आपको बता दें कि प्रतिलोम परासरण को ही उत्क्रम परासरण कहते हैं। अब कंफ्यूज ना हो। देखिए जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लोगों को याद रहेगा कि प्रतिलोम परासरण ही उत्क्रम परासरण कहलाया था। आइए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है तो विलायक के अणु, जो इसमें विलायक अभी बता रहे हैं आपको डायग्राम द्वारा, अणु विलयन से निकलकर विलयन से विलायक के में अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाने लगते हैं। यह घटना प्रतिलोम परासरण या उत्क्रम परासरण कहलाता है। इसका उपयोग घरेलू पेयजल आरओ के शोधन में किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखा कि आरओ के जो शोधन में हम लोग जल डालते हैं तो उसमें क्या होता है, वो क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, उत्क्रम परासरण कहलाएगा। अब यहाँ देखें, ये अगर इसे हम बंद कर दें तो आप इसे अपने हिसाब से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम आपको रटवा नहीं रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, समझे। आप लोग लिखेंगे अपने मन से कि प्रतिलोम या उत्क्रम परासरण, जब विलयन पर आवश्यक अतिरिक्त दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है तो विलयन में उपस्थित विलायक के अणु विलयन से निकलकर पुनः विलायक में जाने लगते हैं। यह क्रिया हमारी प्रतिलोम या उत्क्रम परासरण कहलाती है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। जो हमने आपको डिफिनेशन अभी बताया वो भी बहुत इजी है, आप वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रतिलोम परासरण। आगे क्या है, विलायक के अणु इसमें आ चुके हैं, विलायक के अणु आ चुके हैं। अब देखिए इसमें हम दाब लगाते जा रहे हैं, खूब दाब लगाया, तब आप ऐसा सुना जाएगा कि जो विलायक के अणु इसमें उपस्थित है वो पुनः अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक में जाने लगेंगे। तो यही क्रिया क्या कहलाएंगे, प्रतिलोम परासरण या उत्क्रम परासरण कहलाते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो आरओ के शोधन में किया जाता है, पेयजल आरओ के शोधन में किया जाता है, या इसका एग्जाम्पल है प्रतिलोम या उत्क्रम परासरण। आई होप इतना आपको समझ में आया। हमने आपको बता भी दिया कि ये क्वेश्चन दो टाइप से उत्क्रम करके आ जाता है या प्रतिलोम। ये परासरण आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम बना लें। और इसी तरह और भी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करना और हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।